हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन वो इवॉल्व हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। कम्युनिस और कम्युनिकेयर ये दो लैटिन वर्ड्स हैं जो कि वर्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन और ये एक नाउन है, और कम्युनिकेयर का मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन, और जो वर्ड कम्युनिकेयर है वो एक वर्ब है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में थॉट्स का, इंफॉर्मेशन का, इमोशन का या फिर आइडियाज़ का आदान प्रदान, जो कि किया जाता है जेस्चर, वॉइस, सिंबल्स, साइंस और एक्सप्रेशन के द्वारा। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है: सेंडर, रिसीवर और मीडियम, जिसे हम चैनल भी बोलते हैं। जो व्यक्ति सेंडर होता है वो एनकोड करता है अपने मैसेज को या तो वॉइस के द्वारा या फिर लिख कर या फिर किसी साइन के द्वारा, इसीलिए सेंडर को एनकोडर भी कहा जाता है। जो व्यक्ति रिसीवर होता है वो समझने की कोशिश करता है कि जो व्यक्ति सेंडर है वो अपनी बातों से क्या कहना चाह रहा है, भले ही वो बात फिर कही गई हो, लिखी गई हो या फिर साइंस के थ्रू बयां की गई हो। जो व्यक्ति है, जो रिसीवर है, वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा है सेंडर की बातों को, इसलिए रिसीवर को डिकोडर भी कहा जाता है। किसी भी मैसेज को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई ना कोई चैनल तो मौजूद होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न के द्वारा ऑडियो विजुअल मीडियम से जो बात है वो पहुंचाई जाती है ऑडियंस तक। अगर हम आसान भाषा में बोले तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन जो कि वर्बली की जाती है, वोकली की जाती है या फिर किसी रिटन वर्ड्स या फिर मैसेज के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है, ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी बात को लिखकर, बोलकर या फिर किसी साइन के द्वारा कन्वे करना। वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, भले से फिर आप लैंग्वेज को लिखकर या बोलकर इस्तेमाल करो या फिर आप साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल करो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे है कम्युनिकेट करने का। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करना, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स, वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन, ये सारी एग्जांपल्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। एक अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले आपको पहले विचार करना चाहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आपको बिना नर्वसनेस के कॉन्फिडेंटली अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए। कम से कम शब्दों में और क्लियर बात कहनी चाहिए। कम्युनिकेशन में सिर्फ ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप आपकी बात को कितनी अच्छी तरीके से रख रहे हो, आपको सही तरीके से बात को सुनना भी चाहिए, तभी वो एक अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि आपके ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कैसा है, और उसके बाद ही आप अपनी बात को कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के अनुसार आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव का होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से किस बात पे एम्फसाइज करना है और किस बात को आपको किस तरह से कहना है, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप बोलकर अपने थॉट्स को कन्वे करते हो। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक स्पीच, न्यूज़ रीडिंग, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन और मोबाइल कॉन्वर्सेशंस। रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशंस होती हैं जो कि लिखकर की जाती है या फिर किसी साइन लैंग्वेज में लिखकर की जाती हैं। रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, टाइप की गई इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड वर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, बुक्स, मैगजीन्स एट्सेट्रा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जिसके अंदर रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसी कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है।
ऐसी कम्युनिकेशन साइंस, सिंबल्स, कलर्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा की जाती है। जब आप बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर्स से, फेशियल एक्सप्रेशन से एक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हो दूसरे व्यक्ति को, तो इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ये आप जान करके भी कर सकते हो और अनजाने में भी कर सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर आपकी हेल्प कर सकती है जब आप सामने वाले व्यक्ति के थॉट्स को या फिर फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस अलग अलग बातों को कन्वे करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की, क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज यूजुअली एंशियसनेस, गुस्सा, नर्वसनेस ऐसी चीज़ों को कन्वे करता है। जैसे कि हाथ की घड़ी बांधकर बात करना या फिर पैरों को क्रॉस करके बैठना और उसके बाद कम्युनिकेट करना। ये एग्जाम्पल है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का। ओपन बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि दोनों पैरों को ज़मीन पर रखना और क्रॉस ना करना, अपने हाथ को बांधने की जगह साइड टेबल पर रखना। ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ सिग्नल्स होते हैं जिन्हें अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो आप इस चीज़ को बेहतर तरह से कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं उन पर आप ध्यान दें। अगर किसी का व्यवहार हालात के मुताबिक नहीं है तो इस बात पर आप ध्यान दें। जब भी आप अपनी बात रखें तो इस बारे में भी ध्यान दें कि आपकी टोन कैसी है। आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करें। जो भी नॉन वर्बल सिग्नल्स आ रहे हैं आप उसके बारे में क्वेश्चन करें। आप अपने हैंड जेस्चर्स से, फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन के दौरान सामने वाले व्यक्ति के भी सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझें और उसके बाद अपनी बात को रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि कितनी बार किसी चीज़ को अगर हम सिग्नल समझते हैं तो हम किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आप प्रैक्टिस करते रहें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो कि किसी ऑफिशियल चैनल के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। एग्जाम्पल के लिए वो कम्युनिकेशन जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में हो रही हो, किसी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच हो रही हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। ये कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, पर ये कम्युनिकेशन चाहे जो भी हो, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का एक पैटर्न होता है और उसी तरीके से उसी फ्लो में कम्युनिकेशन को किया जाता है। ये जो पैटर्न होता है ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन किस टाइप की है और कितने लोग उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फॉर्मल कम्युनिकेशन को करने के लिए कुछ पैटर्न्स को इस्तेमाल किया जाता है और वो पैटर्न्स हैं सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर और इन्वर्टेड वी। सिंगल चेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है उससे बात कम्युनिकेट होते होते सबॉर्डिनेट अथॉरिटी तक पहुंचेगी और इसी तरह एक सिंगल चेन के थ्रू जो पूरी बात है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट की जाएगी। व्हील कम्युनिकेशन में जो व्यक्ति सबॉर्डिनेट हैं वो डायरेक्टली जाकर सुपीरियर से बात करेंगे और सबॉर्डिनेट्स आपस में बात नहीं करेंगे। सर्कुलर कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है और इसके अंदर कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि जो भी आपका नेक्स्ट व्यक्ति है आप उससे कम्युनिकेट करते हो। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन में जो सबॉर्डिनेट होता है वो सुपीरियर के साथ में कम्युनिकेट करता है और साथ ही साथ वो सुपीरियर से भी सुपीरियर के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो तो आप अपने सुपीरियर से बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप आपके एचओडी से बात कर रहे हैं और आप चाहें तो उनसे भी सुपीरियर जो है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बात बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इस बात का सोर्स कौन है। कितनी बार ऐसी कम्युनिकेशन की वजह से रूमर्स भी फैल जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन भी होती है। कितनी बार ये टाइप की जो कम्युनिकेशन है ये मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है क्योंकि बात लोगों से आपस में फैल जाती है और जो मैनेजर है
उसको वर्कर्स का रिएक्शन जानने में आसानी होती है। ग्रेपवाइन नेटवर्क, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉलो किया जाता है उसे ग्रेपवाइन नेटवर्क कहा जाता है। इसमें जो ब्रांचेस हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैली होती है और यहाँ पर अथॉरिटी के लेवल्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन किसने स्टार्ट की ये बात किसी को पता नहीं पड़ती है, तो हम ये नहीं जानते कि इस कम्युनिकेशन का ओरिजिन क्या है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन 4 टाइप्स की होती है: सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर जब लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें एक सीक्वेंस में बात को कम्युनिकेट करना होता है। गॉसिप में एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोगों को कोई बात बताई जाती है और उसके बाद वो बात फर्दर स्प्रेड होती है। प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से रैंडमली बात को कम्युनिकेट करता है और इस तरह से बात सब तक पहुंचती है। क्लस्टर कम्युनिकेशन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी बात को कम्युनिकेट करता है उन लोगों के साथ में जिन लोगों पर वो विश्वास करता है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उस बात को फर्दर कम्युनिकेट करते हैं और लोगों को जिन पर वो विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस बात को फर्दर कम्युनिकेट नहीं करते हैं और अपने तक ही रखते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन हायरार्की के द्वारा की जाती है। अब ये डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बात अगर प्रिंसिपल कन्वे करता है एचओडी को और एचओडी उसको कन्वे करता है प्रोफेसर को, तो ये एक पैटर्न है जिसके अंदर जो बात है वो कम्युनिकेट हो रही है। ये एग्जाम्पल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का कि सबसे पहले प्रिंसिपल ने एचओडी को बताया और एचओडी ने प्रोफेसर को बताया। अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ये हो गया कि किसी प्रोफेसर ने अपने एचओडी को कोई बात बताई और उसके बाद एचओडी ने वो बात जाकर प्रिंसिपल को बताई। लेटरल कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में होती है जो कि हायरार्की को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रोफेसर अपने एचओडी से बात कम्युनिकेट ना करते हुए जो बात है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करे, या फिर जो प्रिंसिपल है वो एचओडी से कम्युनिकेट ना करते हुए डायरेक्टली बात प्रोफेसर के साथ में कम्युनिकेट करें। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन होता है जो कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में होती है। ऐसे वर्कर्स जो कि अलग अलग फंक्शनल डिविजन्स में काम कर रहे हैं और उनसे जब मैनेजर कम्युनिकेट करता है तो इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 2 लोगों का होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपनी बात कहता जा रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है। दोनों व्यक्तियों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में कोई ना कोई पर्पस होना ज़रूरी है। बिना पर्पस के कम्युनिकेशन नहीं की जाती है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। वो ऑर्डर भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, क्वेरी हो सकती है, और वो रिटन भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। वो फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जिन भावनाओं के साथ में अपनी बात को रखा है, सामने वाला व्यक्ति भी उसे उसी भावना से ग्रहण करे। सेंडर जिन इमोशंस के साथ में किसी बात को कन्वे करता है, ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर के मन में भी वही भावनाएं हों। इसलिए कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स पर निर्भर नहीं करती है। कम्युनिकेशन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स कैसे हैं। कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस यही है कि सामने वाले व्यक्ति से रिस्पॉन्स को लिया जा सके। कम्युनिकेशन के द्वारा एक लिंक सेट कर दी जाती है फैक्ट्स और आइडियाज़ के साथ में, जिससे जो कम्युनिकेटर है वो कम्युनिकेट कर पाता है और ज़्यादा लॉजिकली। कम्युनिकेशन एक साइंस है। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक भी हो सकती है और सबॉर्डिनेट भी अपनी बात सुपीरियर तक कन्वे कर सकता है। कम्युनिकेशन 2 सेम लेवल के लोगों के बीच में भी हो सकती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन अप और डाउन तो हो ही सकती है, साइड टू साइड भी हो सकती है।